हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छा और पॉजिटिव फील करें। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और मैं ये भी देखूंगी कि आपके रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या है और आपकी भी फीलिंग देखूंगी कि आप क्या फील कर रहे हैं। इससे आपको रीडिंग रेजोनेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एंड अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपसे तो कमेंट करके क्लेम करना ना भूलें। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मैं कार्ड सफर कर रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स and eight of wands. Okay, so fire. Okay, yes. एक्चुअली मैं साइन भूल गई थी कि फायर वैंड्स किस एलिमेंट से रिलेट होता है। थोड़ा होता है कभी कभी, भूली नहीं थी, टिप ऑफ टंग था खाली। सो आपके पर्सन जो है वो एक स्टॉप एनर्जी में, लाइक वो जो भी थॉट उन पे आ रहे हैं ना, उनके पास जो भी थॉट आ रहे हैं बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। बोलते हैं ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सोच जाते हैं बट उसके ऊपर काम करने में उनको टाइम लगता है। बट येस, दे वॉन्ट टू ऑफर यू पेज ऑफ कप्स। आपको आपके पर्सन के पास से ना कोई मैसेज मिल सकता है और हो सकता है कि वो आपको उसकी जो फायरनेस है ना वो बहुत तेज है। आपके पास आने वाले हैं ये आप ना, आज जैसे कि 27 है ना, तो आपको नेक्स्ट 8 डेज में आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन या मिल सके। रीज़न क्या है पता है? वो अपने थॉट्स पे ना कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बट क्या होता है, हम किसी चीज़ को जितना इग्नोर करना चाहते हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। इसलिए जो फील होता है ना उसको कर देना चाहिए। तो आपके पर्सन एक डिनाइल मोड में थे और एक हॉल्ट पे थे। आप देख रहे हो ये हॉर्स जो है वो एक्शन नहीं ले रहा है, सिर्फ स्टैंड है। तो आपके पर्सन भी कुछ भी थॉट आ रहे थे ना, उसको वो थॉट तो आ रहे थे बट एक्शन लेने से डर रहे थे। बट नाउ दे विल टेक एक्शन। ओके, और आपसे कुछ तो मैसेज आपको करेंगे एंड ये नेक्स्ट 8 to 9 डेज में होने वाला है। सो अभी देखते हैं ये पेज ऑफ कप्स क्यों है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करो, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल, मतलब पता है क्या, वो आपके रिश्ते में ना एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। आई थिंक यस, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल का है ना, ये कार्ड इसलिए आया है बिकॉज वो बहुत सोच विचार कर रहे थे कि क्या करना है, इसमें क्या गलत सही जो भी हुआ था। तो ये एक पूरा एनालाइज करने के बाद ये आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इससे में थोड़ी सी बैलेंस की कमी थी। आप कुछ अप्स डाउन अप डाउन थे, लाइक एक पर्सन दे रहा था और एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ ले रहा था। इक्वालिटी नहीं थी। सो दे विल ब्रिंग द इक्वालिटी दिस टाइम इफ दे कम टू यू, एंड येस दे विल श्योरली कम टू यू। सो देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। जजमेंट, डेथ, ये अपने आप पॉपअप हुआ है। एंड 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो आप भी ना कहीं अपने रिश्ते को एक नया चांस देना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक और नई शुरुआत हो और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ हुआ होगा कि आप अपने रिश्ते में कहाँ गलत थे। आपके पर्सन तो गलत थे नो डाउट, बट आपको भी लग रहा हो कि मैं कहाँ गलत था या थी, जो भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मैंने भी गलत किया है। अगर इसने गलत किया तो मेरे को भी ये, लाइक अगर आपके पर्सन आपको कुछ हार्श वर्ड बोल रहे थे तो आपने भी रिपीट में हार्श वर्ड ही कहा है सिचुएशन को समझने की बजाय। तो ऐसे सिचुएशन, बट नाउ आपको वो रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ गलती अगर उसकी भी थी तो मेरी भी कुछ ना कुछ गलती है। अगर वो 90% है तो मैं 10% हूँ, बट येस हम दोनों ही गलती में थे। और इसलिए
अब आप एक कन्फ्लिक्ट में हो कि मैं उसे टेक्स्ट करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसी सिचुएशन में हो। लाइक क्या हुआ है ना, आपको एक रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ, हमने जो गलतियां की है ना, इतनी भी हार्ड गलती नहीं थी। आई मीन इतनी भी बड़ी बात नहीं थी कि रिश्ता ख़त्म कर दे या जो भी। तो आप चाहते हो कि मैं उसे मैसेज करूं, बट स्टिल आप सोचो कि अगर मैं उसे मैसेज किया या की तो कहीं वो मुझे इग्नोर कर दे, या फिर वो थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना बढ़ जाए, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। इसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बट ये आप दिल और दिमाग की बातों में आके कंफ्यूज हो, आप सोच रहे हो कि मैसेज करूँ या ना करूँ। तो मैं देखती हूँ कि क्या आपको मैसेज करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यस, आप अपने सेल्फ पे ग्रोथ करो और थोड़ा सा वेट करो, मत करो, एक्शन मत लो। आपके लिए मैं एडवाइस करना चाहूँगी, डू नॉट टेक द एक्शन, ओके। और मैं साइन की बात करूँ तो ओवरऑल सभी साइन है, एयर साइन नहीं है यहाँ पर, बट ये जनरल रीडिंग है तो सारे साइन हो जाते हैं, ओके। अर्थ साइन और वाटर साइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो लोग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्ड या तो अर्थ एलिमेंट्स हैं या तो वाटर एलिमेंट्स हैं। तो आपके पर्सन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर स्कॉर्पियो, पाइसेस या कैंसर हो सकते हैं। बट कैंसर या स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा है, एंड टॉरस, वर्गो, ओके। तो अब मैं देखती हूँ आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। व्हाट विल बी द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपको पता है ये कार्ड अपने आप आया है, ये एक कार्ड है और एक 4 ऑफ पैंट्स का कार्ड है, ये अपने आप पॉपअप हुआ है, ओके। एक कार्ड और लेती हूँ मैं। ओके, अच्छे के साथ बुरा कार्ड भी आता है, तो ये पेंटिकल का कार्ड आ गया है। सो दोनों ही साइड से फियर्सनेस ज़्यादा है, दोनों ही चाह रहे हो इस रिश्ते पे वर्क करना, बट एक्शन को ही नहीं ले रहे हो। अब जैसे कि आपको भी कहा गया डू नॉट टेक द एक्शन, तो आपके पर्सन लेंगे, उस पर टेंशन मत लो। और ये आप देख रहे हो, ये एक मैरिज हो सकता है कि आपके पर्सन आए, आपको मैरिज प्रपोजल करें और आप सोचोगे कि मुझे उस पर वर्क करना है या नहीं। आप एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप थोड़ा सा टाइम लोगे, या फिर एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा सोच विचार करोगे, ऐसा लग रहा है। बट येस, दे विल कम टू यू। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नए पर्सन भी आए, कंपलसरी नहीं है कि ये ओल्ड पर्सन ही आपकी लाइफ में है। प्लीज मुझे बात करिए, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी इसीलिए है क्योंकि 4 ऑफ कप्स है। तो क्या है ना, सेम टू सेम एनर्जी, नॉट टू सेम बट येस कहीं ना कहीं भी सिमिलर है। रीज़न ये है कि ये अब ना जब आपके पर्सन आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप होप लूज़ कर चुके हो कि ये पर्सन मेरे पास आने वाला है या आएगा। बट आपके अंदर ना, अगर आप 90% होप लूज़ कर दे तो वो आप 10% के लिए वेट करोगे कि हाँ ये आएगा। बट जब वो आएंगे ना, तो फिर ये आपको थोड़ा सा अनरियल लगेगा कि हाँ ये आ गया है, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। बिकॉज तब तक आपके पास ऑलरेडी 3 कप्स, लाइक आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ करोगे, जिससे आप खुद सेल्फ लव स्टार्ट कर दोगे ना, तो शायद जब वो पर्सन आपके पास आए तो आप उस लव ऑफर को एक्सेप्ट करने से थोड़ा सा सोचो कि मुझे करना है या नहीं, क्या अब ये वैल्यूएबल है या नहीं, डिजर्विंग है या नहीं। अब ये सारी बातें सोचोगे, ओके। तो यही था कि येस, दे विल कम टू यू, बट आप थोड़ा सा सोच विचार करके आप काम करोगे। तो देखते हैं आपके पर्सन की अनसेड इमोशन क्या है। आई वॉज इनसिक्योर ऑफ यू, तो आपका ब्रेकअप का रीज़न हो सकता है कि कहीं आपके पर्सन अनसिक्योर थे आपके बारे में, लाइक इनसिक्योर इन द सेंस कि हो सकता है कि आपकी ब्यूटी की वजह से, या फिर आप ज़्यादा स्टडियस हो, या फिर आप थोड़े हाई स्टैंडर्ड हो उनके कंपेयर टू आपके पर्सन। यू वुडेंट वॉन्ट टू सी मी राइट नाउ, आई एम अ मेस। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अब उनको देखना नहीं चाह रहे हो। जैसे कि मैंने कहा है ऑलरेडी कि आप सेल्फ ग्रोथ करना स्टार्ट करो। आप सेल्फ ग्रोथ करोगे तब वो आपके पास आ पाएंगे। वही एक टाइम होगा जब आपके पास आएंगे, क्योंकि भगवान आपको तभी देते हैं जब आप उस चीज़ को हैंडल करने के लिए एबल हो सकते हो। आई वॉन्ट टू अप्लाइज फ्रॉम यू, तो यस, ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं।
आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं BEJYRWB, KTPSAMOBNDLH। ये आपके पर्सन के इनिशियल या आपके इनिशियल हो सकते हैं। दिस विल लीड टू मैरिज। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैरिज की कार्ड है, तो ये होगा। कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। तो यस, आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल चुका है, उसके बाद वो आपके पास आएंगे बिकॉज वो रियलाइज़ करेंगे व्हाट वाज योर वर्थ। आई विल कम बैक फॉर यू। वाओ, अगेन दे विल कम बैक टू यू। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। तो आप अभी भी उनके दिल का टुकड़ा अपने पास रखे हो, ऐसा लिटरल मीनिंग है, बट यस आप अभी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यू आर नेवर फार फ्रॉम माई हार्ट एंड माइंड। तो आप उनसे कभी दूर थे ही नहीं, ये आप उनके माइंड में आप हमेशा चलते हो। आई डोंट थिंक आई कैन टेक रिफ्लेक्शन ऑफ योर राइट नाउ। तो वो अभी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लाइक आई थिंक कुछ ब्लॉकेज है, या तो आपने ब्लॉक किया है या फिर वो खुद ब्लॉक किए हैं और अनब्लॉक करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि मैं आपका रिफ्लेक्शन नहीं पा रहा हूँ। बट येस, दे आर मिसिंग यू। आप कार्ड देख लो, ओवरऑल कार्ड कैसे हैं। एंड येस, आप दोनों जब मिलो तो कमेंट में आके ज़रूर बताना कि क्या सिचुएशन हुआ, और अगर रेजोनेटिंग लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए अभी भी। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने ऊपर काम करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।